देखो मैं अपना पहले परिचय देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार, ठीक है। जितेंद्र सर को जान रहे हो आप लोग? जितेंद्र सर मेरे ग्रुप में थे, राजपूत ग्रुप में, ठीक है। जिनका ये कोचिंग सेंटर में जहाँ आप लोग बैठे हैं, मतलब सर चला रहे हैं, और इनका घर के ऊपर जो ये चल रहा है, ठीक है। उनके साथ मेरी ट्रेनिंग हुई है, सब साथ में रहे हम लोग, आर्मी से हूँ। और मेरा अभी क्या चल रहा है, एकेडमी चल रहा है। जैसे सर यहाँ टीचिंग एकेडमी चला रहे हैं ना, तो मेरा फिजिकल और टीचिंग का दोनों का एकेडमी है, ठीक है। मेरा एकेडमी का नाम है पवार डिफेंस एकेडमी, रायपुर में है, ठीक है। और मैं फिजिकल की तैयारी कराता हूँ, प्लस बच्चों को रिटर्न की भी तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, मेरे पास काफी दूर दूर से बच्चे आते हैं, वहां पे मैं तैयारी कराता हूँ। किसी को भी अगर डिफेंस लाइन में जाना हो या पुलिस विभाग में जाना हो तो मेरे से संपर्क कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेरा यूट्यूब में चैनल है, सर को मैंने अभी दिखाया है, सर आप लोग को बता देंगे, ग्रुप पे डाल दूंगा। और मैं अपना कार्ड लेकर के सर को जा रहा हूँ, जो ग्रुप में वो कार्ड को डाल देंगे, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या है और कोई जानकारी हो ना, फिर डायरेक्ट आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये कार्ड है, ये ग्रुप में सर डाल देंगे, और उसके बाद फिर आप लोग मेरे से संपर्क कीजिएगा। इंस्टाग्राम में भी छोटी छोटी चीजें हैं जो टिप्स बताता हूँ मैं, कैसे डांस करना है। ये नहीं कि फोकस कैसे करना है, भैया नारी शक्ति हो आप लोग तो भैया देश के भविष्य हो। आप लोग जब तक कि अपने पर नहीं सोचोगे, इतना बढ़िया आप लोग गुरु मिला है जो आप लोग इतना प्रेरित कर रहा है, आप लोग पढ़ा रहा है, इतनी बढ़िया शिक्षा दे रहा है, कम फीस में ना। इनका ये निस्वार्थ सेवा है, समझो अपने तरफ से। ये इनका भी कहीं ना कहीं जाने का सपना था, वो सपना जब साकार नहीं होता है तो ये सपना साकार किससे करेंगे, आप लोग से। कि भाई मैं उस सपने को नहीं साकार पाया, क्यों? पहले अपेक्षाएं नहीं थी इनके पास, क्यों? सुविधा नहीं था उनके पास। आज अपने पास घर वाले सुविधा दे रहे हैं, घर वाले आप लोग को प्रेरित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, सक्षम है। पहले इनके घर वाले सक्षम नहीं होंगे शायद। मेरा किसी परिचय व्यक्ति के ठेस पहुंचाना नहीं होता है, लेकिन बेटा मैं अपने ऊपर को, मेरा भी एक लाइव इंटरव्यू है जो मीडिया के बीच में आया है, मेरे चैनल में आप देखिएगा। मैंने अपनी पूरी गरीबी बताई है उसमें, आप लोग देखिए उस चैनल को, मेरे YouTube चैनल में है। मेरा इंटरव्यू हुआ था टीवी में, तो मैंने अपना पूरा लाइव बताया है, क्लियर एकदम। अगर इसका फायदा अगर आप लोग नहीं उठा पाए ना, तो लाइफ कभी नहीं जी पाओगे आप लोग, सुख सुधार से परे हो जाओगे। भाई माँ बाप का जमीन प्रॉपर्टी सबका है ना, सबके पास है ना भाई। मम्मी पापा का बनाया हुआ प्रॉपर्टी है, मकान है, घर परिवार सब कुछ बना हुआ है सबका, लेकिन क्या है, उसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। आजकल क्या हो रहा है मालूम है, खास तौर पर ये जनरेशन लड़कों वाली, पापा हमें तो बुलेट चाहिए, है ना। और पापा मान लो सक्षम नहीं हो रहा, क्या होगा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं बुलेट चाहिए। ले भैया चल जमीन ही बेच दी सारी, घट गया ना। अरे घटा ना कि बढ़ा? तो ये जीता जागता उदाहरण है बेटा, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं जान रहा हूँ, और मैं एकेडमी चला रहा हूँ, इतने सालों से चला रहा हूँ, और मेरे पास काफी बच्चों का सिलेक्शन, लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। लोग आज जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, मुझे प्यार देने के लिए, जब जॉब से आते हैं ट्रेनिंग करके मुझे प्यार देते हैं, सम्मान देने आते हैं, तो मेरा दिल और छाती बहुत चौड़ा होता है गर्व से कि मेरा स्टूडेंट है ये। क्योंकि मैं उस मुकाम को हासिल पहले किया था अपने दम पे, आज मैं उनको हासिल करवा रहा हूँ उस चीज को, तो मुझे बहुत गर्व होता है। तो ऊपर है गुरु, गुरु की शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ता है, समाज को जागरूक करता है। मेरे गुरु अच्छे होंगे तब मैं आज आप लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, और आप लोग समय मुझे दे रहे हो, है ना। अगर मेरा गुरु बेकार होता तो मैं आज आप लोग बीच में इस टाइप की बात नहीं बोल पाता, और मुझे गर्व नहीं होता अपने गुरु के ऊपर। आप लोग कहीं खड़े हो फील्ड में, अपने गुरु का नाम लोगे, गुरु जी थे हमारे। जैसे हमारे फील्ड के बच्चे हमको बोलते हैं पवार सर ये है, पवार सर ये है, पवार सर ये है, तो मुझे गर्व होता है। आज मैं जिस फील्ड में निकल जाता हूँ, जहाँ गाड़ी स्टॉपेज होगा, वहाँ उस गांव में मेरा एक बच्चा रहता है सेलेक्टेड, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं भी निकल जाऊंगा। अगर एक जोड़ी कपड़ा पहन के भी निकल गया तो ना खाने का, ना सोने का, ना पीने का, ना रहने का कोई दिक्कत नहीं मुझे। हर फील्ड में, छत्तीसगढ़ के हर फील्ड में मेरा एक बच्चा सिलेक्टेड है। सोचिए आप, जानकारी होगा आप मेरे संपर्क कीजिएगा। अभी आप लोगों का समय है और एज भी नहीं हुआ है आप लोगों का,
अभी से अगर आप फोकस कर लेंगे आप लोग अपने ऊपर अचीव कर लेंगे। सर, आप जो स्ट्रगल किए थे उसमें आप क्या पढ़ाई किए थे, क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़े और कैसे पढ़े? देखिए हमारे समय पे ना बेटा देखो, मैं 96 का 10th किया, ठीक है। 96 में जब मैं 10th किया था तो उस समय जो आप लोग की पढ़ाई है ना, इस पढ़ाई से वो पढ़ाई बिल्कुल हट के थी। आप लोग आज ट्यूशन कर रहे हो, हमारे समय में ट्यूशन नहीं होता था, ठीक है। हम लोग क्या स्कूल को अटेंड करते थे, क्योंकि मैं एक्चुअली देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं उतना सक्षम नहीं था, मेरे फादर उतने सक्षम नहीं थे। हम लोग 3 भाई बहन, हमारी बहन सबसे बड़ी थी, रायगढ़ में है वो, उनकी शादी हो रखी है, रायगढ़ में ही है वो, और हम 2 भाई। तो मेरे फादर को क्या प्राइवेट जॉब करते थे, तो उतना सैलरी नहीं था, सक्षम नहीं थे हम लोग। तो और बच्चे जाते थे ट्यूशन वगैरह, तो हम सक्षम नहीं थे, तो नहीं जा पाते थे। पिताजी बोलते थे, बोला भाई या तो ट्यूशन पढ़ लो या तो तुम स्कूल का ड्रेस अगले साल लेना। ऐसे हो जाता था मेरे घर, ये कंफ्यूजन था बताइए। तो मैं बोला भाई मेहनत तो करना खुद हो, अगर मैंने सोचा था तो, अगर नहीं सोचा होता बोला ठीक है यार और बच्चे भी करेंगे, मैं जेल में आ डाल नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि घर का बड़ा हूँ मैं, भाई घर को कौन चलाता है, पुरुष चलाता है ना, महिला प्रधान होती है घर में, मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष का योगदान होता है। महिला तो कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग गर्ल्स हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी घर जाएंगे, है ना, माँ बाप के साथ जिंदगी में तो रहेंगे नहीं ना, कहीं ना कहीं किसी घर जाएंगे, घर को उनके घर को चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस घर को मेरे को भी चलाना था पिताजी को। तो मैंने अपने आप को समझा कि अगर कुछ नहीं कर पाया तो मेरा घर बर्बाद हो जाए। तो मैं एक ही दिमाग में रहा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेना, क्योंकि प्राइवेट कंडीशन देख ली, मेरे फादर प्राइवेट में देख लेना कंडीशन कैसी है, बहुत बुरा हाल है यार। तो मैं कहीं ना कहीं दिखा दिया मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा। फिर मैंने फील्ड ढूंढना शुरू किया गवर्नमेंट जॉब का। उस समय बिल्कुल ये मोबाइल में तो था नहीं कुछ, अभाव था बिल्कुल सब कुछ, किसी उस टाइम लैंडलाइन भी नहीं था फोन, जब हम पढ़ रहे थे तो चिट्ठी था, चिट्ठी के माध्यम से सब संपर्क हो रहा। आज मुझे बुखार लगा है, यहाँ चिट्ठी लिख के भेजा, तब तक जवाब आता था बुखार ठीक हुआ था, यही होता था, है ना, ये होता था कि नहीं भाई। चिट्ठी लिखे और पूछ रहे हैं, बोला हाँ भाई कैसा है समाचार, घर में सब ठीक ठाक है, और जब तक ये चिट्ठी लिख करके भेजा हाँ सब कुछ ठीक है, तब तक वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उल्टा हो रहा। और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है तो कैसे हॉस्पिटल में कैसा क्या तबियत, तो बोला हाँ घर आ गया। तो पहले का वो समय था, तो उस समय थोड़ा सा स्ट्रगल रहा मेरा जीवन। और उसके बाद फिर मैंने फील्ड को पकड़ा, तो मेरे को दिखाई दिया कि भाई हम लोग, मैं जनरल वाला, तो जनरल वाले में कोई कोटा नहीं होता है ना, तो हमको फाइट करना है, तो भाई मेरे को तो अपने दम पे निकालना है सब कुछ। तो मैंने फिर एक ही लाइन चुना, कैब गार्ड की नौकरी, और कोई जॉब नहीं। तो पुलिस की भर्ती आ नहीं रही थी उस समय लेटेस्ट आर्मी भर्ती है। मैं 12th फौज में की हूँ, 10th से मैं सिलेक्टेड हूँ। 10th के बाद मैं ITI किया, ITI के बाद मेरा जॉब भी लगा रिलायंस में, मेरा जॉब लगा, लेकिन रिलायंस उतना उस समय ग्रोथ में नहीं था, आज तो बहुत ग्रोथ में। अगर मैं आज रिलायंस में होता तो मेरी भी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी हो रही होती आज, लेकिन उस समय रिलायंस ग्रोथ में नहीं था। एक बिलासपुर का एक छोटा जगह निपनिया है ना, एक छोटा स्टेशन है, तो इसकी कंपनी वहाँ लॉन्च हुई थी प्लान रिलायंस में, तो मैं वहाँ ज्वाइन किया था। तो उस समय मेरे को मिलता था शायद 2300 रुपये, 2300 रुपये मेरी सैलरी थी। तो प्राइवेट निचोड़ता बहुत ज़्यादा है, आपको जितना निचोड़ लेगा, आपके शरीर से इतना खून निकालना वो निचोड़ लेगा, और आपको देगा क्या, एक मुट्ठी भर मेहनत लेगा आपसे और उंगली पकड़ा के छोड़ देगा। लेकिन उस टाइम तो इतने पैसे बहुत ज़्यादा होते थे। 2300 रुपया उस समय अहमियत नहीं रखता था जितना आप सोच रहे हो 96-97 में, क्योंकि आप घर भी चलाओगे ना। आप ये मत सोचो कि 96 मैं 80 की बात नहीं कर रहा हूं, 80 में इसकी वैल्यू थी, 96-97 में इसकी वैल्यू नहीं थी। आपके पापा होंगे, पूछिएगा आप उनसे कि पापा 97-98 में क्या 2300 रुपये बहुत अहमियत था। 2300 रुपये मतलब आज का 20,000। आज प्राइवेट नौकरी कोई कर रहा है 20,000 में घर चला लेगा क्या, आप बताइए भाई। अपना मेंटेन करना, घर का किराया देना और भाई परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप उसमें से 2 रुपये बचा नहीं पाइएगा। उस समय का 2300 आज का 20,000 लेके चलिए, ये मानिए। आप ये देख लीजिए 20,000 में आप सर से ही पूछिए, आप सर क्या आप लोग फीस यहाँ से मिलने के बाद एकदम स्वाभाविक रूप से अपने आप को सक्षम कर पाते हैं क्या, पूछिए सर से, नहीं कर पाते ना। तो यही चीजें हैं कि आप लोग अगर फिजिकल अनफिट हो तो बहुत मुश्किल है। हाइट सबका अलग अलग है,
अग्निवीर का अलग है, एयरफोर्स, इसलिए बोल रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। मैंने पूरा डाला हुआ है, गर्ल्स के लिए भी डाला है, बॉयज के लिए भी डाला हुआ है, पूरा डिटेल जानकारी डाला हुआ है। और जिस किसी को संपर्क मतलब समझ में नहीं आता है, सर कार्ड डाल देंगे आपके व्हाट्सएप में, ग्रुप बना होगा, सर ग्रुप बना होगा इनसे, तो ग्रुप बना होगा उसमें डाल देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है तो अगर सर 10th के बाद हम लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, एसएससी है ना आप लोग की, एसएससी जीडी है, तो हमारी पढ़ाई नहीं छूटेगी। कैसे छूटेगी? मान के चलिए मैं 12th फॉल से किया ना, 12th तो मैं फॉल से किया, पढ़ने की इच्छुक थी तब तो मैं किया, नहीं तो मैं बोला छोड़ो यार कौन पढ़े, नहीं पढ़ो तो क्या जाएगा, गवर्नमेंट आपकी सैलरी थोड़े काट देगी। एक बार आप सरकारी दामाद बन गए तो भैया कोई नहीं हटा रहा, पालेंगे आपको। अरे आओ बैठो, आओ बैठो, ठीक है ना? ठीक है, बहुत खुश रहिए, जय हिंद।